हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम श्रीमद् भगवद गीता कर रहे हैं, तीसरे अध्याय में प्रवेश कर गए हैं। अभी तक 10 लोग हो चुके हैं, आज 3 और लेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 11वां श्लोक। देवान भाव्यता अन्येन ते देवा भाव्यन्तु व परस्परम भाव्यन्तः श्रेयः परम अवाप्यस्यत्। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य देखिए। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं, यानी कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। अब देखिए, इसमें बता रहे बहुत सारे अन्य लाभ भी होते हैं ना यज्ञ को संपन्न करने से, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वचन है। वेद वचन क्या है? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव, स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथीनाम वि प्रमोक्षा। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। अब इसमें बता रहे हैं, अगर आप यज्ञ करते हैं, जो भी आपने वहाँ पे खाद्य पदार्थ रखे होंगे उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। अब देखिए 12वां श्लोक देखिए। ठीक है, क्या बता रहे हैं? इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तै दत्तान अप्रदाय एभ्य। ठीक है, भोग्ये स्तेन एव सह। इसका अर्थ देखिए। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं, किए गए हैं ना। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देवज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के विधान हैं। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है ना, जो भौतिक प्रकृति
की घोर रूपा हैं और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है, किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बिना कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण के लिए देखिए, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। देखिए, अंतिम लक्ष्य तो सभी का मुक्ति ही है, वो किसी भी तरीके से या किसी भी मार्ग को अपनाने से आए, वही सब यहाँ पे बताया जा रहा है। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चारों कह रहे कि अब देखिए, कहीं प्रकृति की भी पूजा होती है ना, तो वहाँ पे प्रकृति को ही क्या माना गया है? ईश्वर माना गया है। तो प्रकृति के नियम है, उनका उल्लंघन होगा तो फिर वो प्रकृति ही पनिशमेंट यानी सजा देती है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का भी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। अब 13वां श्लोक देखिए, यज्ञ शिष्ट अशिनः संतः मुच्यन्ते सर्वे किल विषय भुज्यते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। इसका अर्थ देख लीजिए, भगवान के सभी प्रकार के कह रहे भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब इसका तात्पर्य देखिए, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। क्या कहा गया वो देखिए, प्रेमांजन इच्छुति कह रहे प्रेमांजन इच्छु हृत भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अब देखिए, संत गण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के देवता या मुकुंद यानी मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष, ये सारे अर्थ बताए गए हैं। कृष्ण का अर्थ होता है
जो सबको आकृष्ट कर लेते हैं, यानी खींच लेते हैं ना अपनी ओर। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति के देवता के दाता, और गोविंद का अर्थ है समस्त आनंद के दाता ना। कि प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को आप अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलता ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं कुछ भी ग्रहण करिए तो क्या करिए, ईश्वर का नाम लीजिए। जिन प्रभु को भी आप मानते हैं उन्हें पहले दीजिए, है ना, उनको खिलाइए, उनका स्मरण करिए, ठीक है, फिर खुद खाइए। वो बता रहे हैं जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो यहाँ पे शांति और सुख के लिए क्या बता रहे हैं कि कीर्तन करिए, है ना, संकीर्तन के लिए भी आदेश है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे इस तरह क्रम बढ़ता जाएगा और ये चैप्टर भी फिर कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आनंद से रहिए, सुख रहिए, सुख संसार में फैलाइए, दूसरों को आनंदित करिए, तो वापस में आपको भी आनंद मिल ही जाएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।